चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो पहला सवाल है व्हाट आर इंटीजर्स। तो जैसा कि सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, बट होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इंटीजर्स को समझने के लिए हम आते हैं इंटीजर्स को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसका सेंटर होता है 0, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जब हम 0 के दाएं साइड बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, जैसे 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, जैसे -1 -2 -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये जितने भी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान देनी है। जैसी पहली चीज़ है कि 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है पूरे नंबर सिस्टम में। तो हम समझ गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं कि हम इंटीजर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन में पहला टर्म आता है सम ऑफ इंटीजर्स, या फिर अगर आप बोले तो अब हम आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम एक रूल होता है जिसे मान लेते हैं कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं और उनका हमें समीशन करना है या प्लस करना है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और उस पर एक पॉजिटिव साइन होगा। इस पॉजिटिव साइन को बहुत बार हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको ना भी लिखे तो चलेगा, हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल होता है अगर कोई एक नेगेटिव है और उसे हम पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। वो इन दोनों का एक्चुअली में सम नहीं होगा, डिफरेंस होगा, और वो जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। अगर नेगेटिव वाला मान लेते हैं कि -6 है और प्लस +5 है, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा, 6 - 5 1। लेकिन साइन जो 1 के साथ लगेगा वो बड़े वाले साइज का लगेगा, यानी 6 चूँकि 5 से बड़ा है तो -1 होगा। और एक तीसरा केस आता है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उस समय क्या होगा। तो हमें एक ऑड इवन रूल याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, ये जो नेगेटिव साइंस हैं, अगर किसी सम में ये नेगेटिव साइंस ऑड में है, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, तो इस केस में हमेशा डिफरेंस होगा, दोनों कटेंगी चीज़ें। जब भी हम 3 क्वांटिटीज़ को जोड़ेंगे जिसमें 3 माइनस है तो वो जुड़ेंगी। तो अब ये इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अब आते हैं अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा होगा ये इन दोनों का सम होगा और उस पर साइन माइनस होगा। जैसे कि अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो अगर हम मान लेते हैं जैसे -4 प्लस -3, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 -3, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा -7 होगा। इन दोनों का सम और नेगेटिव साइन हमेशा लगा रहेगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब कुछ सम रूल्स होते हैं, सम
कंडीशंस होती हैं एडिशन की, जैसे कंडीशंस ऑफ एडिशन। कंडीशन ऑफ एडिशन या प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है जो इस बुक में दी गई है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मान लेते हैं कि हम दो इंटीजर ले रहे हैं 2 और 6। तो इन दो इंटीजर्स का सम जब भी होगा, जो कि यहाँ 8 आएगा, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो कि है प्रॉपर्टी 1। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे, जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि आप मान लें 4 + 6, तो अगर ये 4 और 6 दोनों इंटीजर हैं तो हम इसे 6 + 4 भी लिख सकते हैं। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे 2 + -5 है, तो इसे हम -5 + 2 भी लिख सकते हैं। अगर दोनों इंटीजर हैं तो हम इसे सफल कर सकते हैं। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब आते हैं तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर 3 इंटीजर हैं, जैसे मान लेते हैं 2, 3 और 5, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज्ड +5 है, तो इसे हम 2 + 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सम निकालें तो यहाँ क्या होगा, 3 + 2 5 + 5 = 10। और सेम इस केस में क्या होगा, 5 + 3 8 + 2, तो ये 10। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केस में हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो अगर ये 3 इंटीजर्स हैं तो इनमें हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। इसे अगर हम 2 + 3 = 5 लिखें, या फिर हम ये भी लिख सकते थे 2 + 5 और +3, तो ये भी 10 ही आएगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब आते हैं चौथे पर। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि 0 हम 12 + 0 कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा वो इंटीजर्स खुद ही आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमें यही बताती है कि 0 जो है वो एक एज एन एडिटिव इंटीजर, एडिटिव आइडेंटिफाई की तरह काम करता है फॉर इंटीजर्स। कि हम किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। और एक जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं और आपने वो 5 रुपए किसी को दे दिए, तो आपके पास बचा 0। यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कि अगर तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कोई अगर इंटीजर है, मान लेते हैं -x है मेरे पास और +x है। ये x कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रॉम 0 to infinity, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया है, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो अगर कोई इंटीजर है और उसका नेगेटिव पार्ट उसके साथ सम में है, तो जो रिजल्टेंट वो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है ये। तो इस प्रॉपर्टी से आप
अगर कोई इंटीजर है उसको हम उसके नेगेटिव पार्ट से सम कर रहे हैं तो जो हमेशा आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी में था कि अगर हम उस इंटीजर में 0 जोड़ रहे हैं तो हमेशा वो इंटीजर ही आएगा। लेकिन यहाँ है कि अगर उसके हम माइनस पार्ट से उसको सम कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा हमेशा वो 0 आएगा। तो जो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर आपसे बुक में पूछा जाए कि -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कौन सा वैसा नंबर जिसमें अगर हम -2 जोड़ें तो वो 0 आए। तो ऑब्वियस है कि अगर हम -2 में +2 जोड़ दें तो जो आंसर होगा वो हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली मान लेते हैं हम बड़े नंबर की अगर बात करें तो मान लेते हैं -19 है। अब अगर बुक में पूछा जा रहा है कि -19 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -19 को हम किस नंबर के साथ सम करेंगे कि हमको 0 मिले, तो आप सब जानते हैं कि -19 में अगर हम 19 ऐड कर दें तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब आते हैं हम एक सवाल पे जो कि इसी बुक के एक्सरसाइज से है। आइए हम वो सवाल सॉल्व करते हैं। तो बुक का पहला सवाल, अगर हम बाकी कुछ सवाल तो बहुत आसान है, एक हम टफ सवाल लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है -48 प्लस ब्रैकेट क्लोज -36। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जो नंबर्स हैं दोनों नेगेटिव हैं। तो हमें पता है कि जब दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो वो हमेशा सम होंगे। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, अगर हम एडिशन करें नॉर्मल, तो 8 और 6 14 का 4, एक हमारा हासिल रह जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर आते हैं हम 4 और 3 7, 8, 4 और 3 7, और एक जो हमारा हासिल था वो, तो हमारा सम आया 84। अब बस इतना करके नहीं छोड़ना है। आपको पता है कि अगर दोनों नंबर में नेगेटिव है तो सम तो होगा लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव का होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा -84। अब आते हैं दूसरे सवाल में जो इसी बुक का है। तो उसमें दिया गया है -2035 एंड 297। अब आते हैं, अब चूँकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब आपको पता है कि बड़ा नंबर ये है, इसमें से ये माइनस होगा, तो हम क्या करते हैं इसे ऐसे लिखते हैं 035 माइनस, चूँकि ये प्लस था तो प्लस 0297। अब यहाँ आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट आसानी के लिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सम है माइनस का और यहाँ दिख रहा है प्लस। तो आपको पता है कि जब माइनस और प्लस रहेगा तो हमेशा माइनस होगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो 5 में से 7 नहीं जाएंगे, तो हम 3 से 1 हासिल लेंगे। 3 के पास नहीं है तो वो 0 से लेगा, 0 2 से लेगा। तो अगर यहाँ पे 15 हो जा रहा है तो 15 में से 7 गए तो बचा 8। अब आपको पता है कि यहाँ 3 ने 1 दिया तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ जो 2 है यानी 12 है, 12 में से 9 गए 3। अब फिर आते हैं हम यहाँ, तो यहाँ 10 था, 10 ने 1 दे दिया तो 9 बचा, तो 9 में से 2 गए 7। और यहाँ चूँकि 2 ने 1 दिया था हासिल तो यहाँ 1 बचा, तो 1 - 0 इज़ 0, सॉरी 1, 1 - 0 इज़ 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1738। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर था वो था -2035, तो यहाँ भी जो साइन लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा, तो हमारा आंसर होगा -1738। तो अब आते हैं एक और जो सवाल है जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें, तो वो है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2001। तो अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि वो नंबर जिसमें अगर वैसा नंबर एडिटिव इन्वर्स होता है जिसमें अगर हम इस नंबर को जोड़ दें तो हमारा 0 आए। तो आपको पता है कि अगर -2001 है तो अगर हमें इसको 0 लाना है तो हम इसमें +2001 करेंगे, 0 आ जाएगा। तो इस नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होगा ये +2001 होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगली वीडियो में हम आएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिन्हें मैथ्स में दिक्कत होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।